कभी ऐसा हुआ है कि आपने अल्लाह से मांगा, फिर मांगा और फिर भी कुछ बदला नहीं? कभी ऐसा लगा कि दुआ लबों पर है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन आसमान खामोश है? अगर आप इस वक्त इस हाल से गुजर रहे हो तो याद रखिए, आप अकेला नहीं हो। और सबसे जरूरी बात, अल्लाह आपकी दुआ को इग्नोर नहीं कर रहा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, हर दुआ का फौरन कबूल ना होना उसका रिजेक्ट होना नहीं होता। अल्लाह 3 तरीकों से दुआ कबूल करता है। या तो वही चीज दे देता है, या उससे बेहतर चीज देता है, या किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। लेकिन हम सिर्फ एक तरीका देखते हैं, इसलिए हम मायूस हो जाते हैं। अल्लाह पूरी तस्वीर देखता है, हम सिर्फ एक कोना। हम कहते हैं, या अल्लाह अभी चाहिए। अल्लाह कहता है, अभी तुम तैयार नहीं हो। कभी कभी चीज बुरी नहीं होती, लेकिन वक्त गलत होता है। अगर अल्लाह आज दे दे तो शायद हम संभल ना पाए, इसलिए डिले होता है, डिनाई नहीं। दुआ कबूल न होने पर सबसे बड़ा खतरा होता है अल्लाह से गिला। याद रखिए, अल्लाह से नाउम्मीदी गुनाह के करीब ले जाती है। शैतान यही चाहता है कि आप कहें, अब दुआ का क्या फायदा। लेकिन हकीकत यह है, दुआ छोड़ना सबसे बड़ा नुकसान है। हम अक्सर दुआ को डील बना लेते हैं, या अल्लाह मैंने दुआ की, अब आपको देना ही होगा। लेकिन दुआ इबादत है, ऑर्डर नहीं। अल्लाह हमारा रब है, हम उसके बंदे। जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह खुश होता है, चाहे अभी दे या बाद में। कभी सोचा है, अल्लाह आपसे चीज नहीं छीन रहा, बल्कि आपको खुद से जोड़ रहा है। अगर हर दुआ फौरन कबूल हो जाए तो सब्र का मतलब क्या रहे? तो जब दुआ कबूल ना हो, अपने आप से पूछिए, क्या अल्लाह मुझे सब्र सिखा रहा है? क्या मुझे और उसके करीब ला रहा है? कभी कभी रुकावट हम में होती है। हराम से परहेज, नीयत की सफाई, नमाज की पाबंदी, दिल से मांगना, ये सब दुआ को रोशनी देते हैं। अल्लाह को अल्फाज नहीं, दिल चाहिए। जब अल्लाह चुप होता है तो वो दूर नहीं होता, वो देख रहा होता है कि बंदा कितना भरोसा करता है। कभी कभी अल्लाह इसलिए चुप होता है ताकि बंदा और करीब आ जाए। दुआ सिर्फ मांगना नहीं होती, इंतजार भी होती है। और सब्र के बारे में अल्लाह ने वादा किया है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह साथ हो तो कमी किस बात की? अगर आज नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगी। और अगर कभी भी ना मिले तो यकीन रखो, अल्लाह ने उसकी जगह कुछ बेहतर लिख दिया है। इसलिए जब दुआ कबूल ना हो तो दुआ छोड़ना मत, अल्लाह से दूर मत जाना, मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह वही है जो आंसुओं को गिनता है और सब्र का बदला कभी जाया नहीं करता। आज नहीं तो कल, इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में, लेकिन दुआ कभी जाया नहीं जाती। और शायद इस जगह पर आकर दिल के किसी कोने में ये सवाल उठता है, मैं इतनी दुआ कर रहा हूं, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा? इस सवाल का आना गलत नहीं है, गलत ये है कि हम इस सवाल के बाद अल्लाह से दूर हो जाएं। याद रखिए, अल्लाह से सवाल करना मना नहीं है, लेकिन अल्लाह पर शक करना खतरनाक है। कभी कभी अल्लाह दुआ इसलिए डीले करता है ताकि बंदा सिर्फ चीज ना मांगे, बल्कि अल्लाह को मांगे। शुरू में हम मकसद के लिए दुआ करते हैं, फिर धीरे धीरे दुआ ही मकसद बन जाती है। और जब दुआ मकसद बन जाए तो बंदा बदलने लगता है। इस वक्त जो दर्द आप महसूस कर रहे हो, वो इस बात का सबूत है कि आपका दिल जिंदा है। जो दिल जिंदा होता है वो अल्लाह से शिकायत नहीं, गुफ्तगू करता है, और अल्लाह गुफ्तगू पसंद करता है। कभी कभी अल्लाह हमें वहीं जगह पर रोक देता है जहां हम सिर्फ उस पर भरोसा सीखें।
ना अपनी प्लानिंग, ना लोगों की उम्मीदें, सिर्फ अल्लाह। ये वक्त मुश्किल लगता है, लेकिन ये वक्त कीमती होता है। अगर आज अल्लाह ने आपकी दुआ को बिल्कुल वैसा कबूल नहीं किया जैसे आप चाहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने ना कह दिया। कभी कभी अल्लाह का जवाब होता है अभी नहीं, और कभी होता है इससे बेहतर। इसलिए अपनी दुआ का अंदाज मत बदलिए, सिर्फ अपना भरोसा गहरा कीजिए। दुआ करते रहिए चाहे दिल थक जाए, क्योंकि जब बंदा थक जाता है तभी तो अल्लाह संभालता है। और जब इंतजार लंबा हो जाता है तो सबसे पहले जो चीज थकती है वो दुआ नहीं होती, दिल होता है। दिल के थकने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो गए हो, इसका मतलब है कि आप सच में अल्लाह पर भरोसा कर रहे हो। कभी कभी अल्लाह बंदा से सिर्फ ये देखना चाहता है कि जब कुछ नहीं मिल रहा होता तब भी बंदा उसे याद करता है या नहीं। ये याद रखना जरूरी है। जब सब मिल रहा होता है तो हर कोई शुक्र करता है, लेकिन जब कुछ ना मिले तब जो अल्लाह को ना भूले वही अल्लाह का खास बंदा होता है। इस वक्त शायद आप खामोशी से अपने आंसुओं को छुपा रहे हो, लोगों के सामने स्ट्रांग बनकर, लेकिन अल्लाह के सामने टूट कर। और सच ये है, अल्लाह को ये टूटना पसंद है, क्योंकि वही टूटना आपको उसके और करीब ले जाता है। कभी कभी हम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह मुझे ये चीज दे दो, और अल्लाह कहता है, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर बना रहा हूं। हमें लगता है कि दुआ का जवाब बाहर से आएगा, लेकिन कभी कभी जवाब अंदर से आता है। अगर आज आपका दिल ज्यादा नर्म हो गया है, अगर आज आप पहले से ज्यादा रो लेते हो, अगर आज दुनिया की चीजें उतनी अट्रैक्ट नहीं करती, तो समझ लीजिए अल्लाह आप पर काम कर रहा है। ये वक्त आसान नहीं होता, लेकिन ये वक्त जाया भी नहीं होता। अल्लाह जब किसी को ऊपर उठाना होता है तो पहले उसे गहरा कर देता है, और गहरा होना हर किसी के नसीब में नहीं होता। इसलिए अगर आज भी दुआ पूरी नहीं हुई तो अपने आप को ये मत कहना कि अल्लाह नाराज है। कभी कभी अल्लाह सिर्फ आपको ज्यादा पसंद कर रहा होता है। और शायद आज का सबसे जरूरी रिमाइंडर ये है, आप जो नहीं पा रहे वो आपकी कीमत कम होने की वजह नहीं, आप अल्लाह के बंदे हो, और ये पहचान हर चीज से बड़ी है। इंतजार को इबादत बना लीजिए, खामोशी को दुआ बना लीजिए, और यकीन रखिए अल्लाह आपको भूला नहीं। और अब इस जगह पर आकर शायद आपको ये समझ आ रहा हो कि दुआ का कबूल होना सिर्फ चीज मिलने का नाम नहीं होता। कभी कभी दुआ का कबूल होना ये होता है कि दिल मजबूत हो जाता है। अगर आज भी आप इंतजार में हो तो इस इंतजार को कमजोरी मत समझना। ये वो मकाम होता है जहां अल्लाह अपने बंदे को सिर्फ अपना बना लेता है। हो सकता है जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल जाए, और हो सकता है वो कभी ना मिले, लेकिन एक चीज जरूर मिलेगी अगर आप अल्लाह के साथ बने रहे, सुकून। और जो सुकून अल्लाह देता है वो दुनिया की किसी चीज से कंपेयर नहीं होता। ना पैसा, ना लोग, ना हालात, कुछ भी उस सुकून की जगह नहीं ले सकता। इसलिए आज दुआ के बाद अपना दिल हल्का कीजिए, अल्लाह को अपना हाल बताइए, बिना शिकायत के, बिना गिला के, सिर्फ यकीन के साथ। अगर आज अल्लाह ने आपको जो चाहा वो नहीं दिया, तो यकीन रखिए उसने आपको जो जरूरी था वो जरूर दिया है। और जब वक्त आएगा, जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो समझ आएगा कि अल्लाह ने देर नहीं की थी, अल्लाह ने बेहतर किया था। इसलिए इंतजार में भी अल्लाह को मत छोड़िए, क्योंकि अल्लाह कभी किसी को आधे रास्ते पर नहीं छोड़ता। और अब इस बात को अपने दिल में बसाकर खामोशी से ये कह दीजिए, या अल्लाह, मैं राजी हूं। इस वीडियो को यहीं खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहती हूँ। अगर आप इस वक्त अपनी किसी दुआ के इंतजार में हो, अगर आपको लगता है कि अल्लाह खामोश है, तो यकीन रखिए अल्लाह आपको सुन रहा है। बस कभी कभी वो जवाब शोर में नहीं, खामोशी में देता है। अगर ये बातें आपके दिल के किसी कोने को छू गई हों, तो इस रिमाइंडर को सिर्फ अपने तक मत रखिए। हो सकता है आज किसी और को भी इसी बात की जरूरत हो।
अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही खामोश सुकून देने वाले रिमाइंडर्स आगे भी मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और दिलों तक पहुंच सके। कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। शायद किसी और के लिए भी ये दुआ बन जाए। अल्लाह हम सब की दुआओं को बेहतर तरीके से कबूल फरमाए। आमीन।